morning, students of class 11th. We are going to continue the lesson Mother's Day from snapshots. This is the last part of this lesson. Today we will complete it. तो इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो जॉर्ज पियर्सन है वो मिसेस पियर्सन से बात कर रहा है और उसे बोल रहा है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम, अभी तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं करी, अब तुम्हें क्या हो गया है। क्योंकि मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिजरेल्ड की पर्सनैलिटी थी और मिसेस फिजरेल्ड के अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी थी। इस समय मिसेस फिजरेल्ड दोबारा मिसेस पियर्सन के घर में आई हुई हैं और उन्हीं के सामने मिसेस पियर्सन ने अपने हस्बैंड जॉर्ज को कुछ इधर उधर बोला था। तभी वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसे और गुस्सा आ गया था। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं जंपिंग अप सैवेजली, जहाँ बैठी थी वहाँ से उछलते हुए थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड मैनर में, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, उन्होंने कहा कि अगर तुम दोबारा मुझ पर इस तरीके से चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो मैं तुम्हारे इस मोटे ताज़े फेस पर बहुत तेज़ में थप्पड़ मारूंगी। मिसेस फिजरेल्ड, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी है, मोर्निंग थोड़ा सा मतलब दर्द के मारे, यानी कि थोड़ा सा मतलब कराहते हुए कहती हैं, ओ नो प्लीज़, नो 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 प्लीज़। मिसेस फिजरेल्ड, मिसेस पियर्सन सिट्स, वो कहती हैं अरे मिसेस फिजरेल्ड ऐसा नहीं, आप बहुत गलत कर रही हैं, प्लीज़ ऐसा ना करिए। मिसेस पियर्सन सिट्स और मिसेस पियर्सन वहाँ पे बैठ जाती हैं। जब वो उठ खड़ी होती थी ना, तब वो बैठ जाती दोबारा। फिर जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बेविल्डर्ड, थोड़ा सा वो चकरा जाता है और उन पर मतलब घूरते हुए कहता है, आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर आप दोनों हो गए हो पागल। हाउ डू यू मीन, ये तुम्हारा क्या मतलब है। नो नो प्लीज़ मिसेस फिजरेल्ड, मिसेस फिजरेल्ड ये सब नो नो प्लीज़ मिसेस फिजरेल्ड, क्या क्या बक रहे हैं आप। लुक यू आर मिसेस फिजरेल्ड, देखो आप मिसेस फिजरेल्ड हो ना, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो फिर आप अपने आप को खुद को रोकने के लिए कह रहे हो जब आप कुछ कर नहीं रहे हो। टेल हर टू स्टॉप, उनसे कहो ना, उससे कहो, पियर्सन से कहो रुकने के लिए। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब तो इसमें कोई मतलब भी होगा। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हुए, आई थिंक यू मस्ट बी डेडली, मुझे लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप savagely, से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, दोबारा कहो जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन ज़रा दोबारा कहो इस बात को, तुमने भी क्या कहा, ठीक है दोबारा कहिए इसको। जॉर्ज कहता है इंटीमेटेटली, थोड़ा सा इंटीमीडिएट मतलब थोड़ा सा दोस्ताना अंदाज में, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, वहाँ डॉरिस एंटर करती है थोड़ा लेफ्ट की तरफ से, धीरे से एंटर करती है। लुकिंग मिजरेबल, काफ़ी परेशान है। शी इज़ स्टिल वेयरिंग द रैप, अभी भी उसने रैप पहन रखा है, वही मतलब घर के कपड़े पहन रखे हैं। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, और मिसेस पियर्सन सेटी में बैठी हुई है। मिसेस फिजरेल्ड, हेलो डॉरिस डियर, हेलो बेटा डॉरिस, डॉरिस कहती है मिजरेबली हेलो मिसेस फिजरेल्ड, हेलो मिसेस फिजरेल्ड। मिसेस फिजरेल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट, मुझे लगा कि तुम आज
मतलब मुझे तो पता था कि शायद तुम आज आज की रात तुम 40 मिनट साथ कहीं जा रही हो। डॉरिस कहती है एनॉयड, व्हाट इज़ दैट टू डू विद यू? आपको क्या मतलब उससे? आपको क्या लेने देना है उससे? मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट, ये सब बकवास बंद करो। मिसेस फिजर कहती हैं नर्वसली, थोड़ा सा नर्वस होकर के, नो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है सब। मिसेस पियर्सन सीवियरली, इट इज़ंट ऑल राइट, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। आई वोंट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनी बडी लाइक दैट। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी मेरी अपनी बेटी किसी से इस तरह की बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिजरेल प्रॉपरली। अब चुपचाप जो है मिसेस फिजरेल को प्रॉपरली आंसर दो डॉरिस, और यू गो अप स्टेयर्स अगेन, या फिर तुम दोबारा ऊपर ऊपर चली जाओ। डॉरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। डॉरिस जो है काफ़ी मतलब चौंक करके देखती है, अपने फादर की तरफ देखती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, निराशा में, डोंट लुक एट मी, बेटा मेरी तरफ मत देखो, आई गिव इट अप, मैं इसे छोड़ दूंगा, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, मैं तुरंत अभी इसे छोड़ दूंगा। मिसेस पियर्सन फास्टली, वेल आंसर हर। मिसेस पियर्सन फिर से कहती हैं तो तेजी से, ठीक है आंसर दो उनको। डॉरिस सल्कली, थोड़ा सा डरते हुए, आई वॉज गोइंग आउट विद 40 पेंस टू नाइट, आज मैं 40 पेंस साथ कहीं जाने वाली थी, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन अब मैंने इसे मैंने कैंसिल कर दिया है। मिसेस फिजल, ओ व्हाट अ पिटी डियर, यू व्हाई हैव यू, कितनी मतलब दयनीय बात है, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? डॉरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, थोड़ा सा फिर से मतलब टेम्पर में आकर के, गुस्से में थोड़ा आकर के, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर आपको पता होगा, माई मदर हैज़ बीन गोइंग ऑन एट मेकिंग मी फील मिजरेबल, क्योंकि मेरी माँ जो है ना, वो यहाँ पर गोइंग ऑन है के बाद में एट मी नहीं है, ठीक है, गोइंग ऑन मेकिंग मी फील मिजरेबल, क्योंकि मेरी माँ लगातार मुझे मिजरेबल यानी कि मुझे लगातार मुझे दुखी करती चली आ रही हैं। एंड सेइंग, और वो कह रही हैं, ही हैज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है उसके दांत बाहर की तरफ निकले हैं और आधा पागल है वो, ऐसा वो लगातार कह रही मेरी माँ। मिसेस फिजल कहती हैं रादर बोल्डर, थोड़ा सा और बोल्ड होते हुए, टू मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की तरफ थोड़ा सा बोल्ड होकर कहती हैं, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट, आपको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए था उसे, आपको उसे ये नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिजरेल कहती हैं, मिसेस फिजरेल आई विल मैनेज माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूँगी, यू मैनेज योर्स, आप अपनी फैमिली मैनेज करो। जॉर्ज ग्रिमली, टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, जॉर्ज ने कहा, थोड़ा सा हंसते हुए कहा, टेकिंग हर ऑफ नाउ, उनको अब जाने दो। यू एनी, एनी कहता है अपने अपनी जो है अपनी मिसेस को एनी कहता है, एनी अब उन्हें जाने दो। तो मिसेस बेसन कहती हैं इवन मोर ग्रिमली, थोड़ा सा और मतलब नाराज़ होकर के, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, कह रही हैं, अरे तुम अपना होश पहले करो, वे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं क्लब में। जॉर्ज डोंट फॉरगेट, भूलो मत ये, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन। डॉरिस से कहती है, और तुम भी डॉरिस दोबारा चिल्लाना मत शुरू करो। मिसेस फिजरेल गेटिंग अप विद सडन डिसीशन, थोड़ा सा अचानक डिसीशन लेते हुए कहती हैं, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका अब। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट हर बेविल्डर्ड, जॉर्ज और डॉरिस एक दूसरे की तरफ मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा मतलब चौंक करके देखते हैं मिसेस फिजरेल की तरफ। टू जॉर्ज एंड डॉरिस, जॉर्ज डॉरिस से कहते हैं, नाउ लिसन, फिजरेल कहती हैं, लिसन यू टू, आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिजरेल, मिसेस फिजरेल के साथ में मेरी एक प्राइवेट टॉक मुझे करनी है। शी करेक्ट्स हर सेल्फ हेस्टली, वो बहुत जल्द जो है अपने आप को सही कर लेंगी। विद मिसेस है ना, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस एलोन, तो मैं बहुत
आभारी रहूँगी अगर आप हमें एक अकेला छोड़ देंगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। आई लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। गो ऑन प्लीज़, प्लीज़ अभी बात आप लोग चले जाइए। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ यू दैट यू वोंट regret इट, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इसमें बुरा नहीं लगेगा। देर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है जो सिर्फ मैं ही से डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग वहाँ से उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, मुझे बड़ी खुशी इस बात की है, कम से कम कोई तो कर सकता है क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। कम ऑन डॉरिस, डॉरिस को लेकर के बाहर जाता है। जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट लेफ्ट, दोनों निकल जाते हैं बाहर। एज दे गो मिसेस फिजरैल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल, जैसे वो चले जाते हैं तो मिसेस फिजरैल्ड जो स्मॉल टेबल रखी है उसकी तरफ आती है, वो लेफ्ट की तरफ, एंड सीट्स और बैठ जाती है। शी eagerly beckons मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, अब वो बहुत उत्सुकता से उसको मिसेस पियर्सन को इशारा करती है कि वही चीज़ हम लोग दोबारा फिर से करते हैं। ओके, तो मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं, मिसेस फिजरैल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, मिसेस फिजरैल्ड अब हमें चेंज करना होगा फिर से वापस उसी तरीके से। वी रियली मस्ट, हमें ज़रूर करना होगा, वास्तव में ज़रूर करना होगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं वाई, राइजिंग वाई, उठ कर कहती हैं वाई, क्यों। मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, ये चीज़ बहुत अब आगे बढ़ चुकी है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं ये देख सकती हूँ कि वो सभी के सभी ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब के सब जो है बहुत दुखी हैं। एंड आई कांट बियर इट एनी मोर, मतलब और मैं इसे और ज़्यादा आगे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पियर्सन कहती हैं अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा सा अगर और करेंगे तो इसी तरीके से बर्ताव करेंगे तो उनको अच्छा कर देगा, ये मतलब वो सही कर देगा। मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, पहले से ही मतलब काफ़ी बड़ा बदलाव हो चुका है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो टेबल की राइट तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, बैठ जाती हैं वो। मिसेस फिजरैल्ड नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं अब मैं इसके आगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई रियली कांट, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अभी के अभी बदलना होगा। हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजरैल्ड, प्लीज़ मिसेस फिजरैल्ड ऐसा प्लीज़ हमारी बात सुनिए। तो पियर्सन कहती हैं वेल इफ़ यू इंसिस्ट ओके, ठीक है अगर आप इतना ज़ोर देती हो, इतना आप ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मिसेस फिजरैल्ड येस आई डू प्लीज़ प्लीज़, हाँ प्लीज़ ऐसा करिए अब। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, वो उनके हाथ पकड़ के बाहर मतलब ऐसे खींचती है। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, और उनके से मिसेस पियर्सन उनके हाथ पकड़ लेती है, ऐसे मतलब दोनों अपने हाथ बाहर निकालती हैं, ठीक है, टेबल पर। मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब शांत हो जाइए और रिलैक्स करिए, थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए अपने आप को। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजरैल्ड आर स्टेयर एट ईच अदर, दोनों दूसरी तरफ देखती हैं गौर से। मटरिंग, वही बड़बड़ाती हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा कि पहले किया था। अर्शट्टाडम अर्शट्टाडम लम, अर्शट्टा लम डम बोना, ये जो उनका मंत्र है उसको ये लोग दोहराती हैं, रिपीट करती हैं। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, बिल्कुल ठीक वैसे एक्शन आप करती हैं जैसे पहले किया था। गोइंग लैक्स, पहले तो काफ़ी ढीली पड़ जाती हैं, एंड देन कमिंग टू लाइफ, और फिर से वापस अपनी जीवन में ज़िंदगी में आ जाती हैं। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, इस बार जो है अपनी खुद की जो पर्सनैलिटीज़ उनकी थी, प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ वो बन जाती है, उनकी आ जाती हैं अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में। मिसेस फिजरैल्ड वेल आई एन्जॉयड दैट, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिसेस फिजरैल्ड कहती हैं मैंने तो इसको एंजॉय किया। पियर्सन कहती हैं आई डिडंट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मिसेस फिजरैल्ड वेल यू ऑट टू हैव डन, बिल्कुल, अरे क्यों नहीं, आपको तो करना चाहिए था। नाउ लिसन, अब जो सुनो मिसेस पियर्सन, सुनो मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, अब दोबारा फिर से उनकी तरफ सॉफ्ट मत हो जाना। एल्स अदरवाइज क्या होगा, इट विल हैव बीन वेस्ट, नहीं तो ये सब का सब जो हमने किया था पूरा वेस्ट चला जाएगा पूरा। मिसेस पियर्सन आई विल ट्राई नॉट टू, हाँ मैं ऐसा करूँ, कोशिश करूँगी कि ऐसा मैं ना करूँ। मिसेस फिजरैल्ड
तो फिजल कहती हैं दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव अगेन देम another आर और टू टूल्स रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। कह रहे हैं कि हाँ, इतना लंबा समय तक उन्होंने मतलब अभी नहीं किया है कि मैं जितना मैं चाहती थी कि वो थोड़ा सा और एक एक दो कम से कम 1-2 घंटे तक अगर रफ़ ट्रीटमेंट उनको और होता तो शायद ये सर्टेनिटी थी कि मतलब वो दोबारा ऐसा कभी ना करते, अपना जो बिहेवियर है चेंज कर लेते पूरी तरीके से। लेकिन इतना लंबा समय तक नहीं हुआ है तो सर्टेन मैं नहीं कर सकती हूँ। मिसेस पेसन कहती है आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ दे ऑल डू बेटर नाउ, दे विल डू बेटर नाउ। अब मुझे ये श्योर है कि वे लोग अब ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हालांकि मुझे ये पता नहीं कि मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। मिसेस फिजरेल सीवियरली, थोड़ा सा सीवियर होकर के कठोरता के साथ में, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। बिल्कुल आप एक्सप्लेन मत करिएगा और ना ही आप अपोलोजाइज मतलब क्षमा याचना कोई करिएगा, और ना ही आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपने क्या किया था, किस चीज़ के लिए किया था। मिसेस पेसन कहते हैं विद स्पिरिट, थोड़ा सा हाँ इट्स ऑल राइट फॉर यू, हाँ ठीक है आपके लिए सही है मिसेस फिजरेल। आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, आपके आफ्टर ऑल जो है वे आपके हस्बैंड और चिल्ड्रन तो है नहीं, आपके मतलब पति और बच्चे तो है नहीं वो। मिसेस फिजरेल इम्प्रेसिवली, थोड़ा सा इम्प्रेस होकर के, नाउ यू लिसन टू मी, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम, आपने खुद ये एडमिट स्वीकार किया था कि आप उन्हें बर्बाद कर रही हैं, एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वे आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एनी अपोलोजाइज एंड एनी अपोलोजीज, है ना, कोई भी अपोलोजीज कोई भी मतलब क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं। एनी एक्सप्लेनेशंस, और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, और अगर ऐसा करोगे तो फिर से आप वापस सीधे वहीं चले जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। आई एम वार्निंग यू, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, सिर्फ उनको एक लुक एक कर दो, ऐसा ऐसा उनको मतलब दिखना चाहिए। अ टोन ऑफ वॉइस, एक टोन ऑफ मतलब जो आपको बोलने का लहजा है। नाउ एंड अगेन, कभी कभार मतलब उनको ऐसा ही लुक दो जिस तरीके से अभी तक आप रही थी। टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ़ यू वांटेड टू बी, मतलब उनको ये लगे कि तुम थोड़ा सा कड़क भी हो सकती हो, अगर अगर तुम्हारी ज़रूरत हो, या अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पर कड़क होना है तो आप कड़क भी थोड़ा हो सकते हो। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये पक्का ये काम करेगा ऐसा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, फिर भी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मिस्टर पेसन हाउ, किस तरीके से? तो वो कहती हैं वेल, फिजल कहती हैं वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। अच्छा बताओ, अच्छा ऐसा कौन सा काम है जो आप उनसे करवाना चाहती हो, जो अक्सर वो करते नहीं हैं और जब वे घर में होते हैं कभी कभार, ठीक है? तो मिसेस पेसन कहते हैं यस, हाँ, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, मतलब सपर बनाने में मेरा थोड़ा सा हाथ बटाना, ये काम। तो फिजल कहते हैं एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, ऐसा कोई काम जो आप उनसे करवाना चाहते हो, दैट यू एन्जॉय, जिस पर आप एंजॉय करते हो, वेदर दे डू और नॉट, या वे करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको उसमें एन्जॉयमेंट मिलता हो, ऐसा कोई काम है। पेशेंट हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहते हैं वेल यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे रमी का गेम मुझे बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में आई हार्डली एवर हैव वन, मुझे बहुत ही मुश्किल से कभी कभार मतलब ये खेलने को मिल पाता है, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, केवल क्रिसमस को, है ना। मिसेस फिजर गेटिंग अप, उठ करके, दैट विल डू देम, ठीक है, तो ये फिर होगा। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, तब वो फिर डोर की तरफ मुड़ती हैं, और उसके बाद में बट रिमेंबर, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन ध्यान रहे, कीप फर्म, थोड़ा सा सख्त रहिएगा, और यू हैव हैड इट, है ना, या फिर मतलब आप जो है इसे कर सकते हो। शी ओपन्स
शी ओपन्स द डोर, वो दरवाज़ा खोलती हैं, कॉलिंग, बुलाते हुए, हे यू कैन कम इन नाउ, हाँ अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, और वहाँ से दरवाजे से मतलब वापस, फिर से वापस आते हुए, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, राइट की तरफ थोड़ा सा मुड़ते हुए, क्वाइटली, मतलब बड़ी शांति से, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप फर्म रहिएगा, थोड़ा सख्त रहिएगा। जॉर्ज, डॉरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, दोनों तीनों जो है अंदर आते हैं, लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन तरफ थोड़ा सा काफ़ी शंका की नज़र से देखते हुए, आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, अरे मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऑफ हो गया हूँ, मैं आपको एंजॉय करना, मतलब आप एंजॉय करिए, जिस तरीके से आपको करना है वैसे करिए। द फैमिली लुक्स एंक्शसली एट मिसेस पियर्सन, जो फैमिली है वो मिसेस पियर्सन की तरफ काफ़ी चिंतित होकर देखती है। हु स्माइल्स, जो कि स्माइल कर रही हैं, मच रिलीव्ड, काफ़ी रिलीफ इसमें फील कर रही हैं। दे स्माइल बैक एट हर, और वे लोग भी, जो तीनों हैं वे लोग भी उसको स्माइल बैक करते हैं। डॉरिस कहती है एंक्शसली, थोड़ा सा चिंतित होकर, यस मदर, मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, ये देख करके कि तुम कहीं बाहर नहीं जा रही हो या नहीं जाना चाहती हो, आई टेल यू, मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट आई थॉट वी वुड डू, मुझे मतलब हमने क्या सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फिजल कहते हैं गिविंग फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, फिर से वो करें, याद है ना मेरी बात, सख्त रहना है तुम्हें। तो पेशेंट नोडिंग, हाँ में सिर लाते हुए, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, थोड़ा सा शार्प होकर के फैमिली तरफ देखते हुए, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, उम्मीद है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जॉर्ज हम्बली, थोड़ा सा विनम्र होकर, नो मदर वॉट एवर यू से, आप जो कहेंगी वही होगा मेरी माँ। पेशेंट कहती हैं स्माइलिंग, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैंने सोचा है कि हम सभी लोग जो है एक फैमिली गेम खेलेंगे रमी का, है ना, एंड देन उसके बाद में यू चिल्ड्रेन, तुम लोग बच्चों, कुड गेट द सपर रेडी, तुम लोग जो है आज का सपर बनाओगे, वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और उस समय मैं अपने तुम्हारे फादर से बात करूँगी। जॉर्ज फर्मली, सूट्स में करा है, मुझे अच्छा लगा मुझे। ही लुक्स चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रेन, लेकिन उसने देखा कि मतलब ये बच्चों के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। व्हाट अबाउट यू टू, उन्होंने पूछा कि हाँ बेटा बताओ तुम लोगों क्या ख्याल है। तो सिरिल कहता है हेजिटली, थोड़ा सा हेस्टली, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कहता है, यस दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक होगा। डॉरिस हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहती है, वेल आई हैव, हाँ ठीक है। मिसेस पियर्सन शार्पली, व्हाट, स्पीक अप, उन्होंने कहा कि क्या कहा, दोबारा बोलो ज़रा। डॉरिस हेस्टली, अब इस बार थोड़ा सा तेजी से कहती है, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मुझे लगता है कि ये बड़ा लवली होगा, बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर हम लोग मिल करके खाना बनाएंगे। डॉरिस पेसन, जो मिसेस पेसन है किस लेंगे, गुड बाय मिसेस फिजरैल्ड, कम अगेन सून, गुड बाय मिसेस फिजरैल्ड, दोबारा फिर से कभी आइएगा। फिजरैल्ड कहती हैं, यस डियर, नाइट ऑल, सबको शुभ रात्रि, हैव अ नाइस टाइम, और ये कह के चली जाती है। मिसेस फिजरैल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स, और यहाँ पर फिर मिसेस जो फिजरैल्ड हैं वो चली जाती हैं, और पूरी फैमिली इकट्ठा होकर के, मतलब वो जो मदर हैं उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, और कर्टेन गिर जाता है। हियर द ड्रामा एंड्स। ओके, थैंक यू।